जय श्री सीताराम हनुमान। तो एमपीएससी में सिलेबस में जो पार्ट ए वाला पोर्शन है हिस्ट्री में, उसमें यूनिट 2 में अपन प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, मध्य देश के प्रमुख राजवंश, गर्दविल, नागवंश, परिव्राजक और जो वंश हैं उसको अपन आज पढ़ते हैं। ठीक है। जय श्री सीताराम हनुमान मोहनदास महाराज। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का परिचय। तो सर्वप्रथम अपन कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। तो इसका अपन परिचय पढ़ते हैं। 6वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक उत्तरी भारत में इन्होंने शासन किया। तो उत्तर भारत के क्षेत्र में इनका शासन रहा। ठीक। 6वीं से 11वीं शताब्दी तक 676 ईस्वी से पुष्यभूति वंश के पतन के बाद ये सत्ता में आए। तो पुष्यभूति वंश था, उसके पतन के बाद ये सत्ता में आए। संस्थापक था इसका नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। ठीक। 6वीं से 11वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में शासन किया इन्होंने। 676 ईस्वी में पुष्यभूति वंश के पतन के बाद ये सत्ता में आए। इसका जो संस्थापक था वह नागभट्ट प्रथम था। शासन क्षेत्र इनका कहाँ था? गुर्जर प्रतिहार वंश का सिंध से लेके बंगाल तक, सिंध से बंगाल, हिमालय से नर्मदा, लक्ष्मण भगवान राम के द्वारपाल से वंशज होने का दावा है। ठीक। मेहर भोज के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचे कन्नौज पर नियंत्रण बढ़ाया। मेहर भोज के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचे, इन्होंने कन्नौज पर जो था अपना नियंत्रण बढ़ाया। पाल और राष्ट्रकूटों के खिलाफ त्रिपक्षीय संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इनका जो क्षेत्र था 6वीं से 11वीं शताब्दी उत्तरी भारत क्षेत्र में था। ठीक। 676 ईस्वी में पुष्यभूति वंश के पतन के बाद इनका जो पतन के बाद सत्ता में आए। नागभट्ट प्रथम इसका संस्थापक था और शासन क्षेत्र सिंध से बंगाल था, हिमालय से नर्मदा, लक्ष्मण भगवान राम के द्वारपाल से वंशज होने का दावा है। मेहर भोज के शासनकाल में अपने चरम पर थे और इन्होंने कन्नौज पर जो था, मेहर भोज के शासनकाल में अपने चरम पर थे और कन्नौज पर इन्होंने अपने नियंत्रण बढ़ाया। और इसके बाद पाल और राष्ट्रकूटों के खिलाफ त्रिपक्षीय संघर्ष में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनकी उत्पत्ति है गुर्जर प्रतिहारों का आगमन भारत में हूणों के साथ हुआ है। गुर्जर प्रतिहारों का जो आगमन हुआ है वो हूणों के साथ हुआ है। ठीक। हूणों के साथ हुआ है। वे भारत के मूल क्षत्रिय थे। ठीक। तो ये गुर्जर प्रतिहार भारत के मूल क्षत्रिय थे। ठीक। पुरातात्विक जानकारी के स्रोत क्या हैं? मेहर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, जोधपुर अभिलेख, राजौर अभिलेख, बड़ौदा अभिलेख। ठीक। मेहर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, जोधपुर अभिलेख, राजौर अभिलेख, बड़ौदा अभिलेख। मेहर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, जोधपुर अभिलेख, राजौर अभिलेख और बड़ौदा अभिलेख। जोधपुर, राजौर, बड़ौदा और मेहर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक। मूल रूप से एक कौन थे? क्षत्रिय थे जो हूणों के बाद ये आए। साहित्यिक स्त्रोत क्या थे? अब ये पन्ने जो पढ़े थे वो क्या थे? जानकारी के स्थित मेहर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, राजौर अभिलेख, बड़ौदा अभिलेख और जोधपुर अभिलेख। अब इनके साहित्यिक स्त्रोत क्या है? चंद्रवरदाय की पृथ्वीराज रासो, काव्य मीमांसा और विद्युसाल भंजिका। ठीक। ये राजशेखर की हैं, विद्युसाल भंजिका और काव्य मीमांसा। राजतरंगिणी। ठीक। राजतरंगिणी, चंद्रवरदाय की पृथ्वीराज रासो, काव्य मीमांसा, विद्युसाल भंजिका और राजतरंगिणी। ठीक। अब इसका सर्वप्रथम शासक कौन आता है? नागभट्ट प्रथम जो इसका शासक है। 730 से 760 तक इसने शासन किया। गुजरात, मालवा और राजपूताना के कुछ हिस्सों पर इसका शासन था। 730 से 760 तक इसने शासन किया। गुजरात, मालवा और राजपूताना के कुछ हिस्सों पर इसका शासन था। 738 में अरब सेनाओं को इसने हराया और राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग से लड़े और अस्थायी हार हुई। 730 से 760 तक इसने शासन किया। गुजरात, मालवा, राजपूताना के कुछ हिस्सों पर इसका शासन था। 738 में नागभट्ट प्रथम ने अरब सेनाओं को हराया और राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग से लड़े और अस्थायी इनकी हार हुई। गुजरात से ग्वालियर तक एक मजबूत साम्राज्य छोड़ा। ठीक। 730 से 760 तक शासन, गुजरात, मालवा, राजपूताना के कुछ हिस्सों पर शासन। 738 में अरब सेनाओं को हराया, राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग से लड़े, अस्थायी हार। गुजरात से ग्वालियर तक मजबूत साम्राज्य की इन्होंने नींव रखी थी। ठीक। नागभट्ट प्रथम
गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने युद्ध कौन से लड़े? अरबों को पराजित किया था। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग को पराजित किया। साम्राज्य विस्तार ग्वालियर से गुजरात से ग्वालियर, और उत्तराधिकारी भाई के पुत्र कक्को को देवराज को। अगर ये 3 मार्कर में आता है तो ठीक। अरबों को पराजित, राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग को पराजित, गुजरात से ग्वालियर तक की मजबूत साम्राज्य की नींव रखी, और भाई के पुत्र कक्को को देवराज, ये उत्तराधिकारी था। वत्सराज, इसके बाद कौन आता है? नागभट्ट प्रथम के बाद अपन किसको पढ़ते हैं? वत्सराज को, जो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच था। यह देवराज का उत्तराधिकारी था। राजधानी क्या थी? उज्जैन। ठीक, वत्सराज 700 से 800, देवराज का उत्तराधिकारी, राजधानी थी उज्जैन। वत्सराज का उत्तराधिकारी, राजधानी क्या थी? उज्जैन। वत्सराज की राजधानी क्या थी? उज्जैन। ठीक, युद्ध क्या था? वर्धन वंशीय सामंती शासक भांडी को पराजित किया वत्सराज ने। वर्धन वंशीय सामंती शासक भांडी को पराजित किया। कन्नौज तथा मध्य राजपूताना क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित। वर्धन वंशीय सामंती शासक भांडी को पराजित किया। कन्नौज तथा मध्य राजपूताना क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित। त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल पाल शासक को पराजित किया। ध्रुव राष्ट्रकूट के साथ संघर्ष हुआ जिसमें वत्सराज पराजित। ठीक, वर्धन वंशीय सामंती शासक भांडी को पराजित किया। कन्नौज तथा मध्य राजपूताना क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल पाल शासक को पराजित किया। ध्रुव राष्ट्रकूट के साथ संघर्ष हुआ जिसमें वत्सराज पराजित हुआ। ठीक, वर्धन वंशीय सामंती शासक भांडी को पराजित किया। कन्नौज तथा मध्य राजपूताना क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित। त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल पाल शासक को पराजित किया, और ध्रुव राष्ट्रकूट के साथ संघर्ष हुआ जिसमें वत्सराज पराजित हुआ। इसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज। ठीक, उपलब्धि क्या थी? साम्राज्य विस्तार पश्चिमी भारत गुजरात से राजस्थान तक कर लिया। वत्सराज का जो साम्राज्य विस्तार था पश्चिमी भारत गुजरात राजस्थान तक कर लिया। प्रतिहार साम्राज्य की स्थिति सुदृढ़ की। इस समय गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की जो किया की स्थिति सुदृढ़ की। इसके बाद क्या आता है? नागभट्ट सेकंड। ठीक, तो वत्सराज में अपन ने क्या पढ़ा? देवराज का उत्तराधिकारी था। राजधानी थी उज्जैन। ठीक, वर्धन वंशीय सामंती शासक भांडी को पराजित किया। कन्नौज तथा मध्य राजपूताना क्षेत्रों में इसने नियंत्रण स्थापित किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल पाल शासक को पराजित किया। ध्रुव राष्ट्रकूट के साथ संघर्ष हुआ जिसमें वत्सराज पराजित। ध्रुव राष्ट्रकूट के साथ जो संघर्ष हुआ उसमें इसकी पराजय हुई। और साम्राज्य विस्तार इसका कहाँ था? वत्सराज का पश्चिमी गुजरात और राजस्थान तक इसने कर लिया, और प्रतिहार साम्राज्य की एक सुदृढ़ नींव इसने स्थापित की। इसके बाद क्या है? नागभट्ट सेकंड, वत्सराज का उत्तराधिकारी। ठीक, नागभट्ट सेकंड सिंध आंध्र विदर्भ कलिंग शासकों को पराजित किया। नागभट्ट सेकंड ने, ठीक, नागभट्ट सेकंड वत्सराज का उत्तराधिकारी था। सिंध आंध्र विदर्भ एवं कलिंग शासकों को पराजित किया इसने। तो नागभट्ट सेकंड ने सिंध आंध्र विदर्भ कलिंग शासकों को पराजित किया। सिंध आंध्र विदर्भ एवं कलिंग शासकों को किसने पराजित किया? उत्तर में मत्स्य, पूर्व में वत्स और पश्चिम में तुरुस्का मुस्लिम को हराया। उत्तर में मत्स्य, पूर्व में वत्स और पश्चिम में तुरुस्का मुस्लिम को हराया। कन्नौज पर आक्रमण चक्रायुद्ध को पराजित किया इसने। ठीक, कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुद्ध को पराजित किया। धर्मपाल को पराजित किया था, बिहार तक क्षेत्र विस्तार किया। नागभट्ट सेकंड वत्सराज का उत्तराधिकारी। सिंध आंध्र विदर्भ कलिंग शासकों को पराजित किया। उत्तर में मत्स्य, पूर्व में वत्स और पश्चिम में तुरुस्का मुस्लिम को हराया। कन्नौज पर आक्रमण